हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे लर्निंग ऐप आधारित बुक क्लास 6 सब्जेक्ट विज्ञान। ये एक्टिविटी नंबर 2 है। बीज बीज बूंद बूंद दरिया दरिया। इस पेज नंबर 118 वर्कशीट। अब नीचे दी गई वर्कशीट को पूर्ण कीजिए। हमें ये वर्कशीट पूरी करनी है। ध्यान से देखिए इसके कॉलम क्या दिए हुए हैं। क्रमांक, बीज का नाम, रंग, आकार बड़ा या छोटा, उस बीज का रंग कैसा है, उसका आकार कैसा होता है, किस मौसम में उसको उगाया जाता है और किस रूप में इसका उपयोग किया जाता है, उसका किस रूप में उस बीज का हम उपयोग करते हैं, ये हमें बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है गेहूं। इसका रंग भूरा होता है, आकार में छोटा। ये रबी की फसल है और इसका बीज जो होता है वो रोटी बनाने में, उसके आटे का उपयोग हम रोटी बनाने में करते हैं। सेकंड है चना, रंग भूरा, आकार बड़ा, रबी की फसल और इसका उपयोग बीज का दाल के रूप में। अरहर यानी तुअर, रंग पीला, आकार छोटा, खरीफ की फसल, बीज का दाल के रूप में। राजमा, इसका रंग कत्थई, आकार बड़ा, रबी की फसल और बीज इसका इसी रूप में सब्जी बनाने में उपयोग किया जाता है। चावल या धान, सफेद, आकार में छोटा, खरीफ की फसल है। इस बीज का इसी रूप में या आटा बनाकर इसका उपयोग किया जाता है। छठे नंबर पे है सौंफ, हरा, छोटा आकार में, रबी की फसल है और इस बीज का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है सौंफ। सौंफ का हरा, छोटा, रबी बीज मसाले के रूप में ये हो गया है। अब तिल, सफेद, छोटा आकार में, खरीफ की फसल है। इस बीज का उपयोग तेल के रूप में और इसी रूप में भी इसका उपयोग तेल का किया जाता है। सोयाबीन, रंग पीला, छोटा आकार में, खरीफ की फसल है। इस बीज का या तो सोयाबीन का तेल निकाला जाता है या आगे क्या लिखा हुआ है, इसका आटे के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, आटा के रूप में। लौंग, काला, इसका रंग, आकार में बड़ा, खरीफ की फसल और फल के रूप में हमें प्राप्त होता है, लेकिन मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है काली मिर्च। काला रंग, बड़ा आकार, खरीफ की फसल और फल का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है। मूंग, रंग हरा, आकार छोटा, खरीफ की फसल, फल का उपयोग दाल के रूप में किया जाता है। धनिया, पीला, आकार छोटा, रबी की फसल, इस बीज का उपयोग पत्ते और इसका उपयोग काय में मसाले के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है अजवाइन। अजवाइन का रंग भूरा, आकार छोटा, रबी की फसल, बीज का उपयोग मसाले के रूप में। मूंगफली, रंग गुलाबी, आकार बड़ा, खरीफ की फसल और बीज का उपयोग तेल में या मूंगफली के बीज के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। मक्का, सफेद रंग, पीला रंग भी होता है, या आप चाहे तो सफेद और पीला कर सकते हैं। बड़ा, खरीफ की फसल, बीज का उपयोग रोटी बनाने में। ये पेज नंबर 118 कंप्लीट हुआ। विभिन्न प्रकार के कम से कम 20 बीजों को एकत्रित कर अपने मित्र से चर्चा करके लिखिए कि कौन सा बीज हमारे दैनिक जीवन में किस काम आता है। नंबर 1 गेहूं, रोटी बनाने में। चना, दाल बनाने में। तुअर, दाल बनाने में। लौंग, मसाले के रूप में। काली मिर्च, मसाले के रूप में। मूंग, दाल के रूप में। मक्का, रोटी बनाने में। मूंगफली, तेल बनाने में। सोयाबीन, तेल बनाने में। धनिया, मसाले के रूप में। उड़द, दाल के रूप में। तिल, तेल बनाने में। राजमा, सब्जी बनाने में। सरसों, मसाले के रूप में। जीरा, मसाले के रूप में। ज्वार, रोटी बनाने में। बाजरा, रोटी बनाने में। अजवाइन, राई और मिर्च तीनों एक साथ लिख लिए हैं मसाले के रूप में। अब नंबर 2 पे एक एक्टिविटी दी हुई है।
अपने माता पिता या शिक्षक के साथ जाकर पता करना है आपको कि क्या तुम्हारे स्कूल के आसपास तालाब, कुआं या बावड़ी है। देखने जाओ और पता करो। अगर है तो वहां पर आपको जाना है, किसी बड़े के साथ जाए, अकेले ना जाए। और आपको पता करना है कि क्या यह सूख तो नहीं गई। अगर सूखी है तो हाँ, और नहीं सूखी है तो नहीं लिखेंगे। यह कितनी पुरानी है आप बड़े बुजुर्गों से पता करके पूछेंगे और उनसे पता करके यहाँ लिखेंगे कि वो कितने साल पुरानी है। इसका पानी साफ है या नहीं वो आप देखकर यहाँ लिखना है। पानी अगर साफ है तो हाँ लिखेंगे और नहीं तो नहीं लिखेंगे, गंदा है तो नहीं लिखेंगे। क्या इसकी सफाई होती है, आप वहाँ आसपास पता करके और आप देख के भी पता लगा सकते हैं। अगर साफ है तो सफाई होती ही होगी, और अगर गंदा है तो इसका मतलब सफाई नहीं होती है। तो हाँ या नहीं में लिखिए। यहाँ से कौन कौन पानी भरते हैं, तो ये जानकारी आप अपने बड़े बुजुर्गों से ले सकते हैं कि कौन कौन पानी भरते हैं। इसके आसपास क्या इमारत बनी है या और कुछ बना है, ये आप देख कर वहां लिखिए। अगर इमारत या कुछ बना है तो यहाँ पे आप गार्डन वगैरह, बगीचा वगैरह बना है तो आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है करके देखो। आओ एक प्रयोग करके देखो। एक प्रयोग हमें करना है क्या, चने के कुछ दाने और 3 कटोरियां ले। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लेना है और कटोरी को पूरा पानी से भर देना है। दूसरी कटोरी में उतने ही चने, 4-5 चने लेना है और भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेट कर रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने नहीं पाए। जैसे सूखने लगे आप लोग उसमें थोड़ा पानी और डाल दें और रुई या कपड़ा जो भी उसको गीला ही रखें। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखे, यानी सूखे चने रखना है, उसमें कुछ पानी, कपड़ा कुछ नहीं रखना है। तीनों कटोरियों को ढक दो। 2 दिन बाद देखो और लिखो तीनों कटोरियों के चनों में क्या बदलाव होता है। तीनों कटोरियों को हमें 2 दिन या 2 से ज्यादा दिन भी रख सकते हैं और फिर उसका निरीक्षण करना है। अब यहाँ पे सारणी दी हुई है, उन तीनों कटोरियों के रखे चने में क्या परिवर्तन होता है वो हमें यहाँ लिखना है। इन बिंदुओं की जानकारी हमें लिखनी है और निरीक्षण करना है। तो कटोरी नंबर 1 को अच्छे से देख लीजिए और उसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे। कटोरी नंबर 1 कौन सी थी, जिसमें पानी भरा हुआ था, ठीक है। और फिर पानी भरने के बाद हमने क्या कर दिया था, उसको ढक दिया था। तो अब पहला प्रश्न है, क्या बीजों को हवा मिल रही है, तो नहीं, क्योंकि वो पानी में डूबे हुए हैं, उन्हें हवा नहीं मिल रही है। पहली कटोरी में जो है, क्या बीजों को पानी मिल रहा है, हाँ, क्योंकि वो पूरा पानी से ही भरा हुआ है। बीजों में क्या बदलाव आया, तो कुछ नहीं, पानी जो जैसा भरा हुआ था, चने जैसे डूबे हुए थे वैसे के वैसे हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये प्रयोग आप चाहे तो आप घर पे करके देख सकते हैं। क्या बीजों में अंकुरण हुआ, तो नहीं, इस प्रकार के बीजों में किसी प्रकार का अंकुरण नहीं हो सकता। कटोरी नंबर 2 कौन सी थी, जिसमें रुई, गीली रुई या कपड़े में हमने चनों को भिगो कर रखा था, लगातार उनको गीला रखा था उस कपड़े या रुई को। उसमें क्या बीजों को हवा मिल रही थी, तो हाँ, उसमें हवा मिल रही थी, रुई के आर पार हवा जा सकती है। क्या बीजों को पानी मिल रहा था, हाँ, हम लगातार उस कपड़े को गीला रख रहे थे। तीसरा, बीजों में क्या कोई बदलाव आया, कि हाँ, उसमें बिल्कुल बदलाव आया। तो क्या बदलाव आया, देखिए, बीजों में अंकुरण हुआ, हाँ, बीज में अंकुरण हुआ। कटोरी नंबर 3 कौन सी थी, जिसमें सूखे चने रखे हुए थे, उसमें कुछ पानी वगैरह हमने नहीं डाला था, उस कटोरी के बारे में पूछा गया है। तो क्या बीजों को हवा मिल रही थी, हाँ, मिल रही थी। क्या बीजों को पानी मिल रहा था, नहीं। क्या बीजों में क्या बदलाव आया, कुछ बदलाव नहीं आया है। क्या बीजों में अंकुरण हुआ, तो नहीं, इस प्रकार के बीजों में भी कोई अंकुरण नहीं होगा। बताओ और लिखो किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ, इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीज में क्या अंतर है। तो हमारा उत्तर होगा कटोरी नंबर 2 में बीजों का अंकुरण हुआ, क्योंकि इस कटोरी के बीजों को हवा एवं पानी दोनों प्राप्त हुए, जो कि अंकुरण के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न, भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे गए। तो भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में इसलिए बांधे गए ताकि उन्हें लगातार हवा और पानी मिल सके। अगला प्रश्न है, चित्र बनाओ। अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। अंकुरित बीज का हमें यहाँ पे पेंसिल से चित्र बनाना है।
अगला चित्र जो बनाना है उसका नाम है किसका पौधा कितना बड़ा। जब हम अलग अलग बीजों को लगाते हैं तो यहाँ पे हमें जिसका पौधा, एक का पौधा छोटा होगा और एक का बड़ा होगा, जिसका छोटा होगा वो यहाँ पे बनाएगा और नीचे अपना नाम लिखेंगे, और जिसका बड़ा है वो पीछे की बना के उसका नाम लिखेंगे। तो साथ ही इस प्रकार ग्रुप एक्टिविटी करेंगे। अगला है एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो, इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। ये आपको करना है, सभी बच्चे करेंगे। ये गमला लेंगे या कोई भी गमला अगर नहीं है तो चौड़े मुंह का कोई भी डिब्बा ले सकते हैं, और उसके नीचे क्या करेंगे आप, छोटा सा छेद करेंगे और उसको काय से भर देंगे, मिट्टी से भर देंगे। किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। उसमें आप कोई भी एक किस्म, कोई भी एक ही प्रकार के 4 या 5 बीज मिट्टी में दबा देने हैं। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएंगे। सभी बच्चों को अलग अलग प्रकार के बीजों को लेना है। जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, सरसों ले सकते हैं, मेथी दाना ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, धनिया ले सकते हैं, ये सभी ले सकते हैं। और आपको ये एक्टिविटी सभी बच्चों को करना है स्कूल में। या घर पे भी कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने जो पौधा लिया है, जो बीज लिया है, वहां पे बीज के नाम की जगह पे उस बीज का नाम लिखेंगे, आपने कौन से बीज उगाया है, किस दिन बोया, वो तारीख लिखेंगे आप लोग। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे उस दिन से 15 दिन तक अपनी तालिका भरनी है। 15 दिन तक, है ना, मतलब जैसे ही पौधा निकला उस दिन से लिखना शुरू करेंगे, और पौधे को धागे से नाप कर स्केल से भी नापेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे तारीख लिखेंगे, ठीक है। जैसे पौधा निकला तो पहले दिन उसकी लंबाई, कि आज जैसे आज की तारीख में अगर पौधे का बाहर निकलना, मिट्टी से बाहर निकला है, थोड़ा सा अंकुरण हुआ है, तो वो तारीख लिखेंगे। फिर पौधे की लंबाई स्केल से हम नाप लेंगे कि कितना सेंटीमीटर लंबा हुआ, कितनी पत्तियां दिखी आपको वो लिख लेंगे, और उसके अलावा भी और कोई बदलाव अगर आपको दिख रहा है तो वो यहाँ लिख लेंगे। इस प्रकार से आपको 15 दिन तक उस पौधे के बारे में इन कॉलम में लिखना है। ये सभी बच्चे स्वयं करेंगे। अगला प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है, ये हमें करके देखना होता है। प्रोजेक्ट कार्य परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ हमें करना होता है। अपने आसपास रहने वाले कम से कम 10 परिवारों की सूची बनानी है। आपके आसपास जितने भी परिवार रह रहे हैं उनमें से 10 परिवारों के सूची या मुखिया के नाम लिख लीजिए और उनका पता लिख लीजिए कि वो कहाँ रहते हैं। फिर कि वे अपने दैनिक जीवन में के लिए पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं, हमें ये पता करना है कि दैनिक जीवन के लिए जो पानी चाहिए होता है वो नल से ला रहे हैं, तालाब से लाते हैं कि नहर, ट्यूबवेल, पानी की टंकी, कुएं, नलकूप आदि, इनमें से वो कहाँ से ला रहे हैं वो हमें यहाँ इस टेबल में लिखना है। परिवार के मुखिया का नाम, जो भी घर में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो उसका नाम लिखेंगे, और उस परिवार वाले वो पानी कहाँ से इन ऊपर दिए में से ही ला रहे होंगे, तो कहाँ से लाते हैं वो आप लिख के 10 परिवारों की सूची यहाँ बनाएंगे। ब प्रश्न है, पानी की बचत के 5 उपाय लिखिए। तो नंबर 1 है, नहाने के लिए बाल्टी मग में भरकर उपयोग करेंगे। दूसरा है, फर्श धोने के स्थान पर पोछा लगाएंगे। तीसरा है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही पानी का उपयोग करेंगे। अगला है, व्यर्थ पानी नहीं बहने देंगे। और लास्ट है, वाहनों की सफाई के लिए पाइप की जगह गीले कपड़े का प्रयोग करेंगे। अब स्व आकलन। पहला, दालों के लिए कौन से बीजों का उपयोग करते हैं? तो उत्तर होगा मूंग, उड़द, अरहर, चना एवं मटर मुख्य रूप से दालों के लिए उपयोग करते हैं। हमें तेल किन चीजों से प्राप्त होता है? तो हमें तेल सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, तिल के बीजों से प्राप्त होता है। अगला है, मसालों में क्या क्या उपयोग करते हैं, नाम लिखो। तो हम मसालों में काली मिर्च, लौंग, तेजपत्ता, बड़ी इलायची, जीरा, मिर्च, हल्दी का उपयोग करते हैं। अगला,
पुराने समय में लोग पानी कहाँ से प्राप्त करते थे? उत्तर होगा पुराने समय में लोग पानी कुएं, तालाब, हैंडपंप से प्राप्त करते थे। आज के समय ये लोग पानी का इंतजाम किस तरह से करते हैं? तो आज के समय में लोग पानी का इंतजाम नल, नलकूप, नहर आदि से प्राप्त करते हैं। बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचते हैं? कुछ बीज उड़ते हुए, कुछ जानवरों की खाल और कपड़ों में अटक कर, कुछ पक्षियों के द्वारा